चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास का। आज का जो हमारा टॉपिक है सो बड़ा ही प्यारा सा और अच्छा सा टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में लगभग 35 से 40 नंबर का क्या होता है, सवाल का निर्माण होता है। हो सकता है आप में से बहुत हमारे नए मित्र हों, बहुत हमारे पुराने मित्र हों, परंतु आज से अगर आप लोग अपने क्लास को मिस कीजिएगा आने वाले 10 दिनों में तो बहुत सारा चीज़ आपका क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। इस चीज़ पर आपको क्या करना है, ध्यान देने का काम करना है। सब ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज जो हमारा टॉपिक प्रारंभ होने जा रहा है वो समझिए कि आप सीटेट का अभी तक जो भी आपने पढ़ाई करने का काम किया वो सारा पढ़ाई आपका एक तरफ, और आज से जो आपका पढ़ाई प्रारंभ हो रहा है, इस पढ़ाई का मजा, इस पढ़ाई का आनंद और इस पढ़ाई की आवश्यकता, ये सभी चीज़ों की तुलना जो है एक तरफ है। सबसे पहले आपके क्लास में बहुत ऐसे मित्र होंगे जिनका पुराना सारा का सारा क्लास क्या होगा, छूटा होगा। अभी तक हम लोगों ने जो क्लास किया है, तो आज हमारा क्लास कितना होगा, तो हमारा क्लास नंबर होगा 7 होगा ना। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लास क्या किया है, पढ़ने का काम किया है। 6 क्लास में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के टॉपिक को देखने का काम किया था, जहाँ पे सर्वप्रथम हम लोगों ने शुरुआत किया था अपने शिक्षण शास्त्र से। तो आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले, क्योंकि ये आपका बड़ा ही प्यारा सा और बहुत महत्वपूर्ण, इस टॉपिक का आपका नाम ही है, इसका नाम क्या है, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक। क्या नाम है, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक। अब आप लोग को मैंने पहले भी समझाने का काम किया था कि मनोवैज्ञानिक होते कौन है। ऐसा हम लोग पढ़े थे क्या अभी कभी अपने क्लास में, मनोवैज्ञानिक कौन होते हैं? तो ऐसे व्यक्ति जो हमारे मन का अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बीमार पड़ते हैं तो आप किससे मिलने जाइएगा, डॉक्टर से मिलने जाइएगा। तो चिकित्सक का काम क्या है, आपके बीमारी का इलाज करना। उसी प्रकार से आपके सीटेट के दुनिया में जब हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग टीचर की तैयारी करते हैं, तो अपने इस दुनिया में जितने भी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है, कुछ न कुछ सिद्धांत देने का काम किया है। कोचिंग में हम कुछ न कुछ सिद्धांत देने का काम किया है। उस सिद्धांत के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं किसके बारे में, बच्चा के बारे में। चिकित्सक जो है विभिन्न प्रकार का पढ़ाई करने के बाद एक रिसर्च करता है कि भाई डायबिटीज का इलाज क्या होगा, बीपी का इलाज क्या होगा, तब ना वो दवा लिखने का काम करता है। अब आपको हम कहेंगे कि भाई आपको फलना बीमारी है, चाहे हमको फलना बीमारी है, हमसे आप दवा लिखवा लीजिए, तो लिखवाने आइएगा नहीं, क्योंकि हमको उस चीज़ की जानकारी नहीं है। उसी प्रकार से अपने सीटेट के दुनिया में, या फिर आप लोग डीलेट कर रहे होइएगा, बीएड कर रहे होइएगा, हर एक प्रकार के दुनिया में आपको यह मनोविज्ञान शब्द देखने को मिलेगा। ये कोई नया शब्द नहीं है। कभी कभी आपने सुना होगा किस चीज़ के बारे में, कि हम साइकोलॉजी ऑनर्स हैं, ऐसा सुने होइएगा। उसी साइकोलॉजी को ही मनोविज्ञान कहते हैं, और वही आज हमारा स्टैंडर्ड रूप में पेडागोजी बन गया। अर्थात आसान शब्दों में मन के विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, मनोवैज्ञानिक कहलाएगा। तो मन में कोई विज्ञान थोड़ी ना होता है, मन में हमारा स्वभाव होता है। अब मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं, कोई भी मित्र है, अब उसको पढ़ते पढ़ते हाफी आया, तो सामने वाला व्यक्ति को क्या समझ में आएगा कि हमारे क्लास में जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, जिस कारण से उस व्यक्ति को क्या आया, हाफी आया। आप बोलने तो नहीं ना आए कि आपके मन में क्या चल रहा है, पर हाफी आने का मतलब कि अब आप नींद के दुनिया में जा रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं आप क्लास के दुनिया से हट रहे हैं, तो नींद के दुनिया में जा रहे हैं। इसी तरह का विचार सब जो है विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक ने दिया कि एक शिक्षक के रूप में आप बच्चा को देखिएगा, बच्चा को आप पढ़ाइएगा, तो बच्चा तो सब कुछ आपको खुल के नहीं बोलेगा, तो उसके बात से, उसके व्यवहार से, उसके स्वभाव से आप बच्चा को जानने का कोशिश कीजिएगा, तब आप जान पाइएगा बच्चे को। अर्थात आप सभी नए हैं तो हम आपके पहले ही दिन तो आपको हम नहीं समझ लेंगे, थोड़ा थोड़ा आपके साथ में जब काम आगे बढ़ेगा तो आपके स्वभाव से हम जान पाएंगे कि आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो इसी स्वभाव को हम लोग क्या कहेंगे? मन कहेंगे। क्या कहेंगे? मनोविज्ञान नहीं, मन कहेंगे। और इस मन का जो अध्ययन करे वह हमारा क्या कहलाएगा? मनोवैज्ञानिक कहलाएगा। तो अपने इस अध्ययन को पढ़ने से पहले हम जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पिछले 6 क्लास में पढ़ने का काम किया, तो हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? तो हम बच्चा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किसके बारे में? बच्चा के बारे में। और यही बच्चा शब्द जो है हमारा थोड़ा सा बड़े स्तर पे क्या कहला जाता है? तो बचपन कहला जाता है। और अगर अच्छे शब्द में कहिएगा तो क्या कहला जाएगा? बाल विकास कहला जाएगा। और यही हमारे विषय का नाम भी है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। यही ना हमारे विषय का नाम है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए तो आप लोग कहिएगा कि हाँ गौरव, यही हमारे विषय का नाम है। अब इस बाल विकास के अंदर में हम लोगों ने सबसे पहला शुरुआत कहाँ से किया था? तो बच्चों के निर्माण से शुरुआत किए थे। कहाँ शुरुआत किए थे? तो इसका शुरुआत हम लोग किए थे बच्चों के निर्माण से। जो प्रीवियस क्लास है तो वहाँ पे हम लोगों ने यही पढ़ा था बच्चों के निर्माण के बारे में। अब जिस उम्र अवस्था में आप सभी लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि निर्माण के बारे में आपको समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी लोग 12th पास आउट है। अब जब एक बच्चे का, ठंडा लगेगा तो बता दीजिएगा, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से पहले का प्रोसेस क्या होता है? तो नहीं बोलते हैं कभी हम प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में है, तो उसी को बोला जाता है गर्भावस्था। क्या बोलते हैं? गर्भावस्था। तो हम लोग पिछले क्लास सब में ये सब पढ़े हैं कि हमारा निर्माण जो है क्या कहलाएगा? तो यही निर्माण हमारा कहलाएगा अवस्था। और जो भी नए मित्र हैं कृपया अपने पुराने क्लास को देखिएगा, तो आपको चीजें क्या होगी? और ज्यादा समझ में आएगा और आपके लिए आसान होगा। इस अवस्था के अंदर में हमने जो पढ़ा था, सबसे पहला हमारा क्या होता है? सबसे पहला हमारा होता है गर्भावस्था। और वह कितने दिनों का होता है? 270 से 280 दिन का होता है। गर्भावस्था का विशेषता क्या होता है? तो उसमें शारीरिक विकास, पेट के अंदर में एगो छोटा सा भ्रूण से पूरा शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। तो सबसे पहला विकास क्या होगा? शारीरिक विकास होगा। अब बच्चा का जन्म होकर वह बाहर निकला, उस अवस्था को क्या बोलेंगे? तो शैशवावस्था बोलेंगे। जन्म से लेके 2 वर्ष उस अवस्था में बच्चा का शारीरिक विकास होगा। और उसके साथ में कुछ गुण आता है, जिसे आज हम लोग अपने प्याजे के संदर्भ में भी समझने का काम करेंगे। इस अवस्था में हमने पढ़ा था कि बच्चों में वस्तु अस्तित्व का गुण आता है। वस्तु अस्तित्व का मतलब क्या होगा? छिपा हुआ वस्तु को ढूंढ निकालने को बोलते हैं वस्तु अस्तित्व का गुण। उसके बाद बच्चों के अंदर में स्थगित अनुसरण का गुण आएगा। क्या होगा स्थगित अनुसरण? जब हम बड़े का बच्चा कुछ देखता है और उसके बाद जब वह नकल करता है, मान लीजिए कि बच्चा का बोले बाय 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 बाय, तो बच्चा भी आपको देख के क्या कहेगा? बाय 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 बाय। इस प्रकार के काम को बोलेंगे स्थगित अनुसरण। और ऑनलाइन वाले मित्र आप लोग भी जवाब देते रहिएगा, 5 मिनट में आपका सारा 6 गो क्लास रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद हमारा होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कितना प्रकार में बांटे हुए हैं? कौन कौन? बाल्यावस्था हमारा 3 प्रकार का, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का अवधि क्या होगा? तो आप कहिएगा कि नाम बोलो तोहर? आसिफ। तो आसिफ जी कहेंगे कि हो सर आप अवस्था कर रही हैं, अवस्था होता क्या है? तो अवस्था का मतलब हुआ एक उम्र सीमा। क्या हुआ? उम्र सीमा। उसी को बोलेंगे काल। काल का मतलब समय, काल मतलब महाकाल नहीं, समय। ठीक है, अब समझ गए अवस्था का मतलब एक उम्र सीमा। तो बाल्यावस्था का उम्र सीमा 2 से 12 वर्ष, 2 से 12 वर्ष। उसके अंदर में 3 प्रकार, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। फिर चौथा हम लोग पढ़े थे किशोरावस्था, जिसको होगा 12 वर्ष से ऊपर। अब जरा सा आप सोचिए कि जितना वर्ष हम आपको बोले हैं, ये 12 वर्ष तक का बच्चा को आप लोग अपने घर में नहीं देखे हुए हैं। तो जो आपका घर में काम करेगा वही पढ़ाई में काम करेगा।
जो बच्चा मान लीजिए 4 साल का है, उसको अंदर में कोई नैतिक गुण होगा। नैतिक का मतलब क्या होता है? आप मेरे बउआ को गोदी में लिए, वो चट से एक चाटी आपको मार दिया तो आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। प्यार कर रहा है, कहिएगा ना। आप मेरे यहाँ आइएगा, हम चट से आपको एक चाटी मार देंगे, बुरा लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि मेरे अंदर में ये व्यवहार है, हम बड़े हो चुके हैं कि भाई हम अगर बिना मतलब का हाथ उठा दिए तो हमारी इज्जत और सम्मान पे पड़ गया। पर छोटा सा बच्चा 2 साल का 2.5 साल का आपको चाटी लगा दिया तो आप क्या कहिएगा? वाह बउआ हमसे प्यार कर रहा है, कहिएगा कि नहीं कहिएगा? तो वो नैतिक जो होता है, नैतिक का मतलब हुआ मोरालिटी, जिसे हम लोग आगे चलकर अपने इसी के अंदर में पढ़ेंगे, लॉरेंस कोहलवर्थ साहब के बारे में। हमारा जो बात व्यवहार है, जो हमारा रहन सहन है, इस तरह का गुण तो 4 साल के बच्चा में तो नहीं रहेगा। तो जितना भी आपका अवस्था है उसे आप क्या कीजिएगा? अपने घर से जोड़िएगा। कहाँ से जोड़ना है? अपने घर से। जो शादीशुदा है वो अपने बच्चा से जोड़िएगा, और जो अनमैरिड है सो अपने भतीजा से और भगना से जोड़िएगा। तो अवस्था आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। जो बार बार भूल रहे हैं तो भूलिएगा नहीं। इसके बाद हमने पढ़ा था आयाम। आयाम हमारा PCS पढ़े थे ना, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल। फिजिकल का राम कहानी खत्म। फिजिकल में हम लोग वृद्धि और विकास पढ़े, शारीरिक विकास पढ़े। उसके अंदर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल? मनोगत्यात्मक विकास। वो कितने प्रकार का? 4 प्रकार का पढ़े थे, और वहीं पर हमारा वो टॉपिक क्या हुआ? खत्म। अब जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है उसमें P का कोई काम नहीं है। अब किसका काम है? C का और S का। C मतलब कॉग्निटिव, S का मतलब सोशल। हिंदी में हमारा बुद्धि और समाज की बात हम लोग करेंगे अपने इस महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक में। तो आयाम भी हम लोग पढ़े थे। फिर आया था कि हे बलैया, क्या आया था? तो अनुवांशिकता और वातावरण आया था। अब आपके बउआ का चेहरा आपसे मिलता होगा, पापा से मिलता होगा, वो क्या हो गया? हमारा वंशानुक्रम गुण हो गया। अब वो जब घर से बाहर स्कूल में जाएगा तो वहां भी कुछ चीजों को वह क्या करेगा? सीखने का काम करेगा। आज आप पहली बार आए हैं यहाँ पर, अब आप लगातार आइएगा तो कुछ चीजों को देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परिवेश कहलाएगा, वातावरण कहलाएगा। इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था चाइल्ड डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। बाल विकास का मतलब क्या हुआ? तो बाल विकास का मतलब हुआ कि बच्चे का अनुवांशिकता और वातावरण के अन्योन्य क्रिया से बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। और अन्योन्य क्रिया का मतलब एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे से संबंधित। उसके बाद हमने पढ़ा था विकास का सिद्धांत, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रिंसिपल्स को हम लोग पढ़े थे। दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, पारस्परिकता का सिद्धांत, इसे हम लोग पढ़े हुए थे ना। और इससे संबंधित हम लोग होमवर्क भी बनाए थे। तो जो भी हमारे अब नए मित्र हैं उनका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? कल भी हम इतना डिस्कस कर दिए थे कि अपने पुराने क्लास को, जो क्लास आपका क्या है, छूट गया हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ना। इस रिकॉर्डिंग को क्या कीजिएगा? 100% एक बार देख लीजिएगा तो आपका सारा का सारा डाउट क्या रहेगा? खत्म रहेगा। क्लियर है? अब आइए हमारे सेशन का शुरुआत होगा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक का। इससे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, हे अल्लाह, हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से दुआ है और यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। बोलिए क्या है? प्रार्थना है। हम लोग हमेशा कर्म करते हैं, कर्म के साथ में थोड़ा बहुत लक का भी जरूरत पड़ता है। तो रंगने चाहिएगा ए, क्वेश्चन में मारिएगा बी में टिक और रंग दीजिएगा सी में। तो क्या हुआ? लक खराब था तब ना हो गया, ऐसा भी होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहां पर मैंने एक शब्द लिखा, क्या लिखा? मनोवैज्ञानिक। अब मनोवैज्ञानिक के तो अर्थ आप लोग अब समझ गए। कोनो पूछेगा तो उसको आप चट से बता दीजिएगा, कोई दिक्कत है? अब देखिए, जिस तरह से हम लोग विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक के बारे में पढ़े हुए हैं, कोनो वैज्ञानिक गाड़ी बनल, कोनो फोन बनल, कोनो गैस चूल्हा बना दिले, बनाया ना। उसी तरह से मनोवैज्ञानिक में भी
अलग अलग समूह का लोग होगा, होगा कि नहीं होगा। कोई कहेगा तू आई मैं चल, कोई कहेगा न तू आई मैं चल। कहे कि भाई विविधता तो हर जगह है। अब हम ही सब लोग क्लास में उपस्थित हैं, सब लोगों का रूपरेखा, सब लोगों का बात करने का तरीका एक जैसा तो नहीं है, अलग अलग है, वैविध्यपूर्ण वातावरण है। तो मनोवैज्ञानिक हमारे होते हैं अपने सीटेट के दुनिया में 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब हमारा सीटेट जो है सो पहले से थोड़ा सा अपडेट हुआ। पहले 11 से आपका सीटेट का एग्जाम हो रहा है, सन 2011 से एग्जाम हो रहा है। तो पहले क्या था कि एगो नोट्स लीजिए और उसको रट्टा मारिए, एग्जाम पास कर जाइए। तो ये बात सीटेट को पता चल गया। कहा कि रेस तोरा के इसे तो मास्टर बनता है कि रट्टू मल तोता बनेगा। तो क्या किया? बदलाव किया। तो मनोवैज्ञानिक में 2 प्रकार का मनोवैज्ञानिक। सबसे पहला कौन था? सबसे पहला हमारा कहलाएगा व्यवहारवादी। क्या कहलाएगा? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। और दूसरे जो हमारे कहलाएंगे, तो दूसरे को हम लोग बोलते हैं रचनावादी मनोवैज्ञानिक। आरती कुमारी सर वीडियो बहुत रुक रहा है, नहीं चेक करा तब इसे। दूसरा हमारा कहलाएगा रचनावादी मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक के कै गो ग्रुप? 2 गो ग्रुप। और दोनों ग्रुप क्या है? सही है। दोनों ग्रुप क्या है? अपने अपने जगह पे परफेक्ट है। हमको क्या करना है? दोनों के बारे में पढ़ने का काम करना है। ये 2 नाम आपके माइंड में रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए, सबसे पहला हमारा क्या हो गया? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हो गए। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के बाद हमारा क्या हो गया? दूसरा तो रचनावादी मनोवैज्ञानिक हो गया। ये 2 गो नाम आपके माइंड में रहेगा। कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? वीडियो वगैरह आपका बिल्कुल क्या चल रहा है? परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है सर, नहीं रुक रहा है, वेरी गुड। आ जाइए, पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। कहाँ रह गए लड़की? सोए हुए थे। चलिए, तो हमारा यस सर वीडियो ऑल ओके है, वेरी गुड। आइए, तो हमारा मनोवैज्ञानिक 2 प्रकार के स्वरूप से। लड्डू कहला कि खोल के धले छिए, बहुत गर्म रहा, घरे से ले लिए पंचमुखी होटल में से, सीधे बुनिए उठा के चल दिलिए। चलिए जी सर, जी सर। आइए, तो हम सब कहाँ रहिए है? मनोवैज्ञानिक 2 गो होते हैं, व्यवहारवादी और रचनावादी। आइए आगे बढ़े। अब ठीक है, रंजू कुमारी, फिरदौसिया हुसैन, अभिषेक जी, पुष्पा कुमारी, शहनाज खातून। 12:30 से लेट नहीं, अब 12:31 में भेंट नहीं। हम एकदम अपना बीपीएससी का बैच मेरा खत्म हुआ है 12:22 में, चट से उतरे हैं 12:26 में कोचिंग, 12:30 में क्लास लाइव। इसीलिए टाइम को थोड़ा सा बनाने में विलम्ब लगेगा, सप्ताह भर। हाँ, कभी कभी इमरजेंसी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाइक से आइएगा पढ़ने के लिए तो अलबेले चलाइएगा। वैसा इमरजेंसी हो तो प्रेम प्रेम से आना है। पहले शरीर रहेगा ठीक, तब होगा पढ़ाई फिट, समझ गए। तो इतना भी समय को नहीं पकड़ना है कि घरे से एकदम 12:24 में निकले, अब मिसाइल बनकर आ रहे हैं, कुछ और हो गया। वो सब काम नहीं कीजिएगा। वैसा केस में 10 मिनट लेट हो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बड़े हैं, बच्चा थोड़ी ना है कि बहाना बनाइएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, लड्डू भेज दीजिएगा सर, ठीक है। आइए, तो मनोवैज्ञानिक हमारे 2 प्रकार के। हम लोग कहाँ पे थे? मनोवैज्ञानिक पे। तो मनोवैज्ञानिक के मतलब क्या होगा? मनोवैज्ञानिक के मतलब ऐसा व्यक्ति जो मन का अध्ययन करे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मनोवैज्ञानिक बोलेंगे। साथ ही साथ बोलवा तो सीख लेवा। सबसे पहला व्यवहारवादी। अब हम लोगों के घर समाज में कभी कभी आप कहते होइएगा, हो बाबूजी तो अभी तक वह पुरनका सोच हो, जमाना कहाँ से कहाँ चल गए, अब जमाना अपडेट भेले, अब भोज में पत्ता बैठा के ना बॉप सिस्टम के सिस्टम आ गए, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। तो जो पुराना चलते हुए आ रहा था उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे परंपरागत।
क्या बोलेंगे? परंपरागत। परंपरागत पद्धति का मतलब हो गया कि जो शुरू से चलते हुए आ रहा था वह क्या कहलाएगा? परंपरागत पद्धति कहलाएगा। ठीक। अब परंपरागत का मतलब क्या होता है? तो पहले के जमाना में गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल में गुरुजी पढ़ाया करते थे। एक जगह गुरुजी बैठ गए और चारों तरफ से बच्चा घेर के क्या है? पढ़ने का काम कर रहा है, तो उसको बोलते थे गुरुकुल। तो वो परंपरागत पद्धति का मतलब पुराना। और ये कैसा था? तो ये था हमारा शिक्षक केंद्रित। कैसा था? शिक्षक केंद्रित। यहाँ पे केंद्र में कौन था? शिक्षक था। अब भाई बात आता है व्यवहारवादी में। ये तो इसका काम करने का तरीका था, तो इसका कोई ना कोई जन्मदाता तो होगा। तो इसके जन्मदाता में नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या था? जेबी वाटसन। क्या नाम था? जेबी वाटसन। वाटसन साहब व्यवहारवाद के क्या थे? जनक थे, जेबी वाटसन। ठीक। अब व्यवहारवाद के जब जनक थे, कोई गुरु जी तो ओकरा शिष्य तो कोई ना कोई होबे करते। तो इनके दो गो चेला जो हम लोग को जानना है, एगो के नाम है बीएफ स्किनर और दूसरे का नाम है इवान पावलोव। क्या नाम है? इवान पावलोव। जब आप लोग डीलेड में पढ़ाई कर रहे होइएगा, राधा कुमारी जी, रुखसार सिद्दीकी जी, तो आपके डीलेड में भी आपको पढ़ना है बीएफ स्किनर साहब का थ्योरी और इवान पावलोव साहब का थ्योरी। चाहे आप बिहार से डीलेड करें, चाहे आप यूपी से करें, कहीं भी करें, ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो स्किनर साहब का थ्योरी था, ये कहते हैं कि किसी काम को अगर आप बार बार कर रहे हैं, तो उस काम में आप क्या हो जाइएगा? होशियार हो जाइएगा। ये वो प्रयोग किए थे, कथी पर? तो चूहा पर और कबूतर पर। तो उतना प्रयोग में हम लोग को नहीं जाना है। सिंपल ध्यान में रखना है कि जब भी अपने प्रश्न में किसका बात हो, तो ड्रिल का बात हो या वेदन का बात हो या अभ्यास का बात हो, तो ये सब कैसा अप्रोच है? ये सब हमारा व्यवहारवादी अप्रोच है। ऐसा कौन कहते हैं? तो जेबी वाटसन साहब कहते हैं, स्किनर साहब कहते हैं और इवान पावलोव साहब कहते हैं। स्किनर साहब का मानना था, इनका कहना था कि भाई बच्चा सब जो है ना अपने आसपास में नकल करता है, कॉपी पेस्ट, अर्थात उसी नकल को हम लोग हिंदी में कहेंगे अनुसरण। क्या कहेंगे? अनुसरण। अनुसरण का मतलब हो गया नकल करना, और स्थगित अनुसरण का मतलब हो गया अभी कुछ देखे और बाद में उसको रिपीट करना। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अनुसरण एंड स्थगित अनुसरण। समझ गए? तो हमारे स्किनर साहब, हमारे पावलोव साहब, ये सब कैसे मनोवैज्ञानिक हो गए? व्यवहारवादी। कि जब किसी काम को हम लोग बार बार कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहेंगे वेदन, उसी को बोलेंगे दोहराव, उसी को बोलेंगे अभ्यास करना। और ये कैसा अप्रोच है? हमारा व्यवहारवादी अप्रोच है। और जब भी व्यवहारवाद का बात होगा तो कौन मनोवैज्ञानिक आएंगे? जेबी वाटसन, बीएफ स्किनर और इवान पावलोव। ये तीन नाम को ध्यान में रखिएगा। अब जमाना आगे बढ़ने लगा, आसपास के लोग कहे कि न रे भाई ऐसे तू काम कर भी तो बच्चा सब तो स्कूल में पढ़ने नहीं आएगा, उसके लिए कुछ न कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। अब बच्चा सब कहा कि न हम बाबू पढ़े न जाओ, मास्टर बैठल रही कोना में, हमरा जाके वहां पे खड़ा रहेगा पढ़िए। तो धीरे धीरे ये नीति आया। तो कुछ मनोवैज्ञानिक ने सोचा कि क्यों न हम बच्चों को कुछ ऐसा काम करवाएं जहां पे बच्चा खेल भी ले और पढ़ भी ले। तब हमारा जन्म हुआ किसका? रचनावाद का। क्योंकि रचनावाद शब्द में ही एक शब्द है जिसका नाम है रचना, और रचना का मतलब होता है निर्माण, किसी भी की चीज को क्रिएट करना। क्या करना? बनाना। अब मान लीजिए कि आपको सब दिन बैठा के बोला जाए कि सब्जी कैसे बनाना है, उसको तुम कॉपी पे लिखो हमको दिखाओ, कॉपी पे लिखो हमको दिखाओ, और वहीं पर हम आपको कहें कि चल साथे कढ़ाई चढ़ो आ सब्जी बनाना शुरू कर दे, तो दोनों में ज्यादा बच्चा क्या चीज में एक्टिव रहेगा? सब्जी बनाने में रहेगा ना एक्टिव। तो वही रचनावाद के अंदर में विचार आया कि जो बच्चा बार बार चीजों पे प्रैक्टिस कर रहा है, तो बच्चा ना है जी, सर्कस का शेर थोड़ी ना है
सर्कस का शेर भी चाबुक के डर से यहाँ से वहाँ क्या होता है, बैठना शुरू कर देता है। पर हमारा तो बच्चा है, अब जब तक कुछ बड़ा सोचेगा नहीं तो कैसे वैज्ञानिक बनेगा, कैसे डॉक्टर बनेगा। तब आया हमारा रचनावादी सोच। और रचनावादी जब भी बात आएगा तो इसमें जो सबसे अग्रणी मनोवैज्ञानिक सब हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जीन पियाजे। क्या नाम है, जीन पियाजे। एक हमारे हैं उनका नाम है लेव वाइगोस्की। क्या नाम है, लेव वाइगोस्की। और जब हम ये दो को पढ़ते हैं तो साथ में एगो और पढ़िए लेते हैं और उनका नाम क्या है, लॉरेंस बिश्नोई नहीं, लॉरेंस कोहलबर्ग। समझे, तो सलमान खान को याद करके बिश्नोई मत कर दीजिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। ये इसलिए क्योंकि हम लोग जब वो दो पढ़ते हैं तो साथ में हम लोग इनको भी रख ही लेते हैं, समझ गए। तो ये तीन मनोवैज्ञानिक हमारे हैं जो कि रचनावादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। धीरे धीरे जमाना अपडेट हुआ, विभिन्न प्रकार का शिक्षा नीति बना और उसी में हमारे रचनावाद को क्या किया गया, और ज्यादा बढ़ावा दिया गया। इसलिए अब जो आपका नया नीति आया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें रचनावाद पे पूर्ण रूप से क्या किया गया है, फोकस किया गया है। आप लोगों ने सुना होगा एनसीएफ के बारे में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसमें भी रचनावाद पे क्या किया गया है, फोकस किया गया है। अपना बिहार ऐसा इकलौता राज्य है जिसका अपना पाठचर्या है, BCF 2008, बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008, ये भी क्या किया, तो रचनावाद पे ही फोकस किया। और आज के टाइम में आप सुनते होइएगा कि हमें अपने स्कूल में, कोचिंग में, पढ़ाने में बच्चा को पीछे पीछे नहीं रखना है, बच्चा के पीछे लगना है। अब शिक्षक जो है सो सिर्फ शिक्षक नहीं रहेगा, शिक्षक क्या बन गया, सुविधादाता बन गया, मार्गदर्शक बन गया। आपको सिर्फ बताना है कि तुम ऐसे काम करो, बाकी काम करेगा कौन, तो काम करेगा बच्चा। आपको बच्चों के साथ एक्टिविटी करवाना है, बच्चा का मन लगाना है, बच्चा के लिए मनोरंजन करना है, कविता को आपको डांस करके सुनाना है, कहानी में आपको रोल प्ले करना है। मतलब कि आप एक शिक्षक के साथ साथ आपको एगो एक्टर बनना पड़ेगा, आपको अभिनय करना पड़ेगा, आपको कविता के लिए नृत्य करना पड़ेगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, पर ये नियम है, कागज पे नियम है कि अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनिएगा तो आपको नृत्य करके भी बच्चा को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर वह बच्चा भी पढ़ेगा। ऐसा कौन कहता है, तो हमारा नीति कहता है, हमारा पाठ्यक्रम कहता है, हमारा रूपरेखा कहता है। और जब एक बच्चा सिर्फ कविता को सुन रहा था, व्यवहारवादी में बार बार रट्टा मार रहा था, और वही बच्चा जब उस कविता पे डांस करते हुए करेगा एक गाना की तरह, तो दोनों में ज्यादा किसमें याद रहेगा, तो डांस वाला में याद रहेगा, हर स्टेप उसको ध्यान रहेगा। दैट्स कॉल्ड रचनावाद। तो हम लोग जो अपने इस टॉपिक में शुरुआत कर रहे हैं, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, तो जहां से प्रश्न आएगा वही ना शुरुआत कीजिएगा। तो हमारा शुरुआत होगा रचनावादी सोच का। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइए। है न आई कथी बनल रही है, अरे बलैया कलहू उहे रहे, कहियो कहियो बदल दिए, भुजियो कह दिए, चोखो कह दिए। चलू अहाँ की बना के लिए है, अब तो पड़ोसी छी यहाँ के, हम चट से प्लेटे में ले ले दौड़ के चले थी। बाप रे बाप। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सारा पॉइंट। तो मनोवैज्ञानिक कै प्रकार के, अब तो बोलू कौन कौन। वेरी गुड। व्यवहारवाद के जनक, अरे तोरा के जनक जेबी वाटसन, और चेला सब BF स्किनर और इवान पावलव। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला प्रारंभ करवाते हैं रचनावाद से। तो सबसे पहले हमें समझना है कि रचनावाद होता क्या है। आइए समझिए, पहले चीजों को ध्यान से सुनते चलिए। रचनावाद, बात नहीं कीजिए। रचनावाद
रचनावाद कहने का मतलब होता है एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया जहां पे हम लोग बच्चों के मन का, रुचि का, आनंद का ध्यान में रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रचनावाद कहते हैं। गर्मी का मौसम है, एसी चल रहा है, थोड़ा बहुत अगर नींद टाइप का लगे तो चट से उठिए, पट से बाहर जाइए, आंख में मारिए पानी या चट से चलाइए अंदर। ये आपका अपना जिम्मेदारी बनता है, ठीक है। जबरदस्ती आंख खोल के नहीं बैठना है, पानी मार लेना है। तो रचनावाद का मतलब क्या होगा? रचनावाद का मतलब होता है एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया जो बच्चों के आनंद का, जिज्ञासा का, रुचि का ध्यान रखे, उसे कहेंगे रचनावाद। अब हमको कॉपी में लिखना तो नहीं है, हमको अपने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, तो इस पूरे लाइन को हम एक शब्द में समाहित कर देंगे और वह शब्द कहलाएगा बाल केंद्रित। हो गया, काम खत्म। अब जो हमारा व्यवहारवादी था वह कैसा था? शिक्षक केंद्रित था। और रचनावादी कैसा हो गया? बाल केंद्रित। और बाल केंद्रित का मतलब ही हो गया कि जब हम बच्चों के आनंद का, जिज्ञासा का, रुचि का ध्यान में रखेंगे तो उस प्रकार के प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? बाल केंद्रित बोलेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड बोलेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो मुख्य केंद्र का बिंदु होगा सो कौन होगा? तो केंद्र बिंदु में हमारा आ जाएगा बच्चा। कौन आएगा? बच्चा। अब यहाँ पर हमारा रचनावाद में होगा कि हम विभिन्न प्रकार के गतिविधियों का चयन करेंगे। कैसे गतिविधियों का? तो जहां पर बच्चा सक्रिय होकर क्या कर सके? पार्टिसिपेट करे, विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का काम करे, दैट्स कॉल्ड, वो हमारा क्या कहलाएगा? तो रचनावाद कहलाएगा। अब रचनावाद का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम हमें कौन सा काम करना है? तो रचनावाद का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो चचा का नाम की है, तो लीजिए प्रणाम कीजिए। जब चचा के नाम बोलिए दिए हाथ जोड़ के प्रणाम करूँ, 4-5 नंबर न 10 नंबर में खेला खिला तो ये है हमारे बहुत ही अर्गनी, बहुत पावरफुल व्यक्ति जिनका नाम है जीन पियाजे। मस्त स्माइल करते करते अपना एक थ्योरी देकर चले गए जिसे आज हम और आप पढ़ रहे हैं। और अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में ये 8 से 10 नंबर का सवाल गड़बड़ करा देंगे, फिर भी ये मुस्कुराते ही रहेंगे। तो पियाजे साहब जो हैं ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे स्विट्जरलैंड के रहने वाले। इसीलिए हमारा जो बच्चा का प्रक्रिया है कैसा है? सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? जो सभी जगह एक समान हो। बताइए, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक के थ्योरी हम सब बिहार में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई बच्चा जो वहां पे है वही बच्चा हमारा यहाँ पर भी है। बच्चा मतलब बच्चा। अब बच्चे को हमें एक्टिव बनाना है तो जो काम वहां होगा वो काम यहाँ भी हो सकता है। तो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने अपने विचार में, इन्होंने अपने सोच में एक ऐसा चीज देखा। एक दिन ये क्या देखते हैं कि अपने घर के बाहर आंगन में, घर के बाहर बालकोनी में, आंगन में तो बीच में होता है, बालकोनी में मस्त चेयर लगा के चाय पी रहे थे। ठीक है, चाय के बहुत शौकीन व्यक्ति थे, खूब चाय पीते थे। देखिए, एक प्रकार का काल्पनिक कहानी है, इसको गूगल पर मत खोजने लगे, मतलब कहानी मिलवे नहीं करेगा। तो आपको समझाने के लिए काल्पनिक कहानी का रूप लिया जा रहा है। तो मस्त ये अपने बालकोनी में या अपने बरामदा में बैठ के चाय पी रहे थे। इनका घर जो था, अब भाई वैज्ञानिक लोग सब है तो घर तो अच्छा जगह पे होगा, एकदम चारों तरफ से पार्क, पूरा हरियाली है, बीच में इनका घर। तो पार्क में विभिन्न प्रकार का बच्चा सब था, विभिन्न प्रकार के लोग थे। कोई बच्चा को अपने गोदी में ले है, कोई बच्चा गुरुक रहा है, कोई बच्चा कूद रहा है, कोई बच्चा चल रहा है, कोई बच्चा कोना में बैठ के क्या कर रहा है? खेल रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है। ऐसा दृश्य पार्क में होता ही है। शाम का टाइम था तो सब लोग खेल रहा था। इनके मन में वो विचार आ गया कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि जो गोदी में बच्चा वो हमको देख के स्माइल कर रहा है, इसी से हाथ हिला रहा है, जो बड़ा बच्चा वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, छोटका बच्चा मस्त अपना गुरुक रहा है। उसी में देखते हैं क्या कि वो बच्चा खेल रहा था बॉल से।
अब बॉल से खेलते खेलते में अचानक उसका बॉल घुस गया कहीं बेंच उंच के नीचे में। अब वो रोना प्रारंभ, ताले मम्मी तो कहीं और बात कर रही थी, मम्मी ध्यान नहीं दी कि इसका बॉल इन्हें उन्हें हो गया। अब वो खूब रो रहा है, मम्मी आई, बेटा चॉकलेट लो, बेटा आइसक्रीम लो। अब बचवा चुपे नहीं हो रहा है। तो प्याजे से रहा नहीं, बर्दाश्त नहीं हुआ कि मस्त उठे और गए, अब बेंच के नीचे से बॉल निकाले और उसको दे दी। जैसे ही बॉल लिया तो मस्त वो खुश हो गया। अब इनके माइंड में आया, अरे तोरा के ऐसा कैसे हो गया, ये सब क्या हो रहा है। तब ये सोचे कि ना ऐसे नहीं होगा, इस पे रिसर्च हमको करना पड़ेगा। तो अपने ही बच्चा पे क्या किए, रिसर्च करना प्रारंभ किए। और जब रिसर्च करके एक थ्योरी बनाए तो उस थ्योरी का इन्होंने नाम दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या नाम दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसी को बोलते हैं द थ्योरी ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट, और अन्य भाषा में हम लोग इसी को कहेंगे निर्माणवाद का सिद्धांत। क्या बोलेंगे, निर्माणवाद का सिद्धांत। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने ही बच्चों पे रिसर्च करना प्रारंभ किया कि आखिर वह बच्चा आइसक्रीम से क्यों नहीं खुश हुआ, वो बच्चा हमारा बॉले देख के काहे खुश हुआ। और वहीं से इन्होंने एक गुण निकाला जिसको बोलते हैं वस्तु अस्तित्व का गुण, छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना। तो वहीं से उनका माइंड में ये चीज क्लिक किया। तो हर वैज्ञानिक क्या करता है, पहले समस्या को देखता है और तब समस्या का सॉल्यूशन करता है। और जब सॉल्यूशन प्राप्त होता है तो उसको हम जैसे कम बुद्धिजीवी लोग क्या करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। अब सोचिए कि सेब गिरते हुए तो बहुत लोग देखा होगा, पर एगो देखा तो लॉय बना दिया, उससे पहले लोग नहीं देखा होगा। तो अंतर क्या है वैज्ञानिक में और आम लोगों में, बस बुद्धि का अंतर है कि हमको गिरा तो चट से उठा के पेट में गया, और उसके सामने गिरा तो सोचने लगा कि आखिर नीचे ही काहे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो ये सोचना भी क्या है, हमारा एक प्रकार का प्रकार है। इसी बात पे बताइए बेबी जी, हमारा चिंतन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन। आप सारी को और किस किस नाम से जानते हैं, बोलिए जोर से, दम लगा के। फास्टिंग में है क्या, तो लड्डू खाइए, फास्टिंग बुलाइए। चलिए, तो हम लोग पढ़े हैं चिंतन का प्रकार, दो प्रकार का होता है, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन कहने का मतलब होता है कि जब हम विभिन्न प्रकार के पक्षों पे सोचना प्रारंभ करते हैं तो हमारा कहलाता है अपसारी चिंतन। लिखे के जरूरत ना है, पहले समझ लो, हमू यही छी, अहू यही छी, सब लिखा जाते। कॉपी तक कितना पोथा भरा गल होते अभी तक। तो अपसारी के मतलब एक प्रकार का ऐसा चिंतन जो हमें विभिन्न प्रकार के पक्षों पे सोचने को मजबूर करे। अब सड़क पे आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं तो खाली आपका ध्यान रास्ते पे थोड़ी ना है, हो सकता है घरे से फोन आया हो, कहाँ है जी, सरफ लेते आइएगा, तो ध्यान तो वहाँ भी रहेगा ना रहेगा। पापा टॉफी ले ले आइए, तो वहाँ पर भी ध्यान रहेगा। तो हमारा माइंड क्या है, अलग अलग काम करते रहता है, अलग अलग विचार करते रहता है। अब आप गए मंदिर में गए, प्रसादी लेकर आए कि ना सर जी कहे थे, अब मंगल है, आपका कौन सी है, गुरुवार करते हैं ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब सारी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, आलोचनात्मक, समालोचनात्मक, विवेचनात्मक, विकेंद्रीकृत, ये सभी हमारा क्या कहलाएगा। तो अब सारी चिंतन का नाम और सभी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे। तो पियाजे साहब ने चीजों को ऑब्जर्व किया और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और ये कैसे ऑब्जर्व किए, तो बरंडा में बैठ के पार्क में देख के बना दिए थ्योरी। ठीक है, और डीलेड वाले लोग, आप लोग जब जाइएगा एग्जाम देने तो कहानी मत लिख दीजिएगा, आपको ये लिखना है, ऐसा मत लिख दीजिएगा कि गौरव सर बोले थे बरंडा में बैठ के पार्क में देखे थे तो काम हो गया। ये सब मत लिख दीजिएगा प्रथम वर्ष वाले, ये आपको समझाने के लिए काल्पनिक कहानी का उपयोग किया गया। अब पियाजे साहब ने जो अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में उन्होंने कुछ संप्रत्यय दिया और कुछ अवस्था दिया। अब यहाँ पर एक वर्ड हम बोले हैं, पहले उस वर्ड को समझिए। क्या वर्ड हम बोले हैं कि पियाजे साहब ने अपने सिद्धांत में क्या दिया, संप्रत्यय दिया। तो आपको पूछना ना चाहिए था कि हो गौरव संप्रत्यय के मतलब की भेलै। तो अगर आप नहीं पूछे तो इसका मतलब आपको आता है, अगर आप नहीं पूछे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको आता है। तो बताइए क्या होता है संप्रत्यय,
कुछ की होता है अवस्था। बहुत बढ़िया। हाँ बताइए। एप्पल के मतलब तो सेब। चलिए हो गया, बात खत्म। संप्रत्यय का मतलब होता है, इसको और अन्य नाम में हम लोग कहते हैं अवधारणा। क्या कहते हैं? अवधारणा। और इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कंसेप्ट। मगर इसका मतलब हुआ किसी भी प्रकार का, क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ किसी भी प्रकार के कार्य करने का तरीका। दैट्स कॉल्ड कंसेप्ट, दैट्स कॉल्ड अवधारणा। जैसे कि आप सभी लोगों का बाइक चलाने का कंसेप्ट क्या होगा? अलग होगा। अब देखिए कोई नौसिखिया के फर्स्टे गियर में पूरा उड़ेले रहेगा, और इसमें देखिए कोई चौथा गियर में एकदम धीरे धीरे चलाते रहेगा, होता है ना, उससे इंजन पे तो प्रभाव पड़ेगा। तो कंसेप्ट का मतलब हमारा कार्य करने का तरीका, विचार नहीं, तरीका। अब आपका कंसेप्ट है कि आपको कोई शब्द नहीं आया, उसे आप कॉपी पे लिख लिए, बगल वाला नहीं लिख, सामने वाला भी लिख लिया, तो ये सभी आप लोगों का क्या हुआ? पढ़ने का तरीका हुआ। तो अपना अपना पढ़ाई करने का कंसेप्ट, अपना अपना पढ़ाई करने का संप्रत्यय। तो पियाजे साहब ने जो थ्योरी दिया, तो अपने उस थ्योरी के अंदर उन्होंने दो प्रकार का चीज दिया, एक वो संप्रत्यय दिया और दूसरा क्या दिया? अवस्था दिया। तो अवस्था के बारे में तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं ना। अवस्था के बारे में तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, उसी अवस्था से हम लोग कनेक्ट करेंगे। और अवस्था के मतलब की होता है? तो अवस्था के मतलब समय, काल, एक अवधि। तो ये दो प्रकार की चीजों पे इन्होंने काम किया। अब संप्रत्यय बड़ा ही प्यारा सा चीज है, और इनके संप्रत्यय से आपके एग्जाम में एक सवाल पूछेगा, और अवस्था से आपके एग्जाम में एक सवाल पूछेगा। ये दोनों को कनेक्ट करके आपके एग्जाम में 10 से 12 सवाल रहेगा। ये एक एक सवाल का मतलब हुआ कि ऐसे सवाल जहां पर आपका जीन प्याजे लिखा हुआ रहेगा, और ये 10-12 सवाल का मतलब हुआ कि ऐसे 10 से 12 सवाल जो आप पियाजे के थ्योरी के आधार पे ऑप्शन को छांट पाइएगा, ऑप्शन को बना पाइएगा। तो ये दोनों में क्या हुआ? डिफरेंस हुआ। तो हम लोगों के लिए संप्रत्यय पढ़ना भी आवश्यक है और अवस्था पढ़ना भी आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं संप्रत्यय की तरफ। आज हम लोग पहले सिर्फ समझेंगे और फिर इसका कल हम लोग देखेंगे परिभाषा। 2 से 3 क्लास लगेगा आपको प्याजे पढ़ने में। इस सप्ताह में आपका प्याजे बाबा हो जाएंगे तीसरी रेबा खंडे। आइए सबसे पहला शब्द है यहाँ पर स्कीमा। नाम तो सुने होइएगा, आप पटाख से कहिएगा जो चीज हमारा माइंड में होगा स्कीमा। स्कीमा स्टोर कह दिया ना, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्कीमा का मतलब होता है कि आपने मुझे देखा, ठीक, यहाँ पर आप पढ़ने आए, आप हमसे पढ़ रहे हैं, ईश्वर के दया से आपका रिजल्ट आ गया, कल हो के आप टीचर बन गए, आपका पोस्टिंग हो गया मान लीजिए पुपरी में किसी स्कूल में। 10 साल के बाद हम चौक पर गए, पुपरी चौक पर अचानक से आप देखे तो आपको यार अरे थोड़ा के ये आदमी को लग रहा है हम कहीं ना कहीं देखे हैं। तो जो हमारे माइंड के अंदर में यादें संग्रहित तो होता है, जो कि एक समय पे समाप्त होते चला जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि सेम काम पहले कभी हुआ था, आपको ऐसा फीलिंग आएगा अरे सेम चीज हम पहले भी ऐसा कुछ किए हैं, ऐसा आता है। अब ज्यादा सोचिएगा इस सब बात पे तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कि हमारे मस्तिष्क में जितनी भी प्रकार की यादें होती है वो अलग अलग खांचा में समाहित होता है। अब आप में से बहुत सारा लोग इंस्टाग्राम चलाते होइएगा, सब चलाते होइएगा, जितने भी ऑनलाइन वाले मित्र हैं सब लोग चलाते, निर्माण नहीं कहते हैं रुखसार जी, समझिए। पहले इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आने से पहले मोबाइल का जमाना था, तो मोबाइल में आप लोग बनाते थे फोल्डर। पुरानका जमाना में चलिए, जिस समय सैमसंग कॉर्बी चैम्प के मोबाइल के जमाना था, 6000-8000 में मिलता था। पता नहीं आप लोग उसको देखे भी हैं कि नहीं। रात में लगाते थे गाना डाउनलोड में, तो भोरे 5 बजे तक 3 MB का फाइल डाउनलोड होता था,
वही में भी कभी कभी या तो डाउनलोड सक्सेसफुल न तो डाउनलोड फेल, न तो डाउनलोड फेल। 3 MB के गाना लगा के सूत गए, भोरे उठे तो गाना डाउनलोड हो लेता था। उस सब तो आप लोग शायद यूज नहीं किए होइएगा, 2G जमाना का वह बातचीत चल रहा है। तो स्कीम जो होता है या स्कीमा जो हमारा होता है, तो उसमें आप लोग एक फोल्डर बनाते थे, ये हमारा शादी का फोटो है, ये हमारा बर्थडे का है, ये हमारा फलना ट्रिप का है। अब वही चीज़ थोड़ा सा अपडेट हो गया है और उसको लोग इंस्टाग्राम पे बनाता है ना, फलना भाइब्स चिलना भाइब्स, ऐसा सुनते होइएगा आप लोग, फलना स्नैप चिलना स्नैप। अब तो फोटो भी लोग नहीं, एक स्नैप ले लो, ऐसा सुनते होइएगा। जेनजी जमाना आ चुका है। तो इंस्टाग्राम पे देखिएगा प्रोफाइल पे, तो नीचे में अलग अलग तरह का क्या रहता है, ऐसे ऐसे गोला गोला बना रहेगा, सबका फोल्डर होता है और उस पर टिपिएगा हाईलाइट्स। बताइए कितना अच्छा बात, हाईलाइट्स होता है प्रोफाइल का। इस पर खोलिएगा तो उसमें बस वही चीज़ क्या होगा, दिखेगा। ऐसा तो आप सभी लोग जानते होइएगा। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि हमारे मस्तिष्क में भी क्या है, इसी प्रकार का खांचा बना हुआ है। हमारा मस्तिष्क जो है सो सेम ऐसा ही है। अब जरा सा सोचिए कि अभी आप इस क्लास में बैठे हैं तो आप यहाँ पे ऐसा सोचिएगा कि सब्जी कैसे बनाया जाता है, नहीं ना सोचिएगा। अभी आप सीटेट पढ़ने आए हैं तो आपका सोच कहाँ पे होना चाहिए, सीटेट का होना चाहिए। और जब हम सब्जी बनाने जाएंगे तो सब्जी में हम नमक की जगह पे चीनी डालेंगे, नहीं डालेंगे। उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार का क्या है, खांचा सब बना हुआ है। अंदर में क्या है, खांचा बना हुआ है, समझे। उस खांचा में हर प्रकार का याद होता है। अभी आप क्लास में हैं तो आपकी याद में क्या होगा, सिर्फ क्लास की बातें और जो पहले आपको हम पढ़ाए हैं सो। परंतु आपके मस्तिष्क में आपका घर परिवार भी है, जीव जंतु भी है, खाना पीना भी है, बहुत प्रकार का यादें हैं ना। इसलिए हम लोग कहते हैं अपने खचाओं के समूह को, क्या बोलेंगे, खचाओं के समूह को स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ स्कीमा लिखा है, पर एक वर्ड और आता है कभी कभी एग्जाम में, उसको बोलते हैं स्कीम। क्या बोलते हैं, स्कीम। और इस सभी खांचा में पार्टिकुलर एक खांचा को क्या बोलेंगे, स्कीम बोलेंगे। जैसे कि अभी आप लोग अपने क्लास में क्या कर रहे हैं, अपने पेडागोजी का पढ़ाई कर रहे हैं, और मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए आयाम क्या होता है, तो पट से आपका दिमाग जाएगा उसी पेडागोजी में। उस समय आपका दिमाग नहीं जाएगा कि बाइक कैसे चलाते हैं। जो आपसे हम पूछे, आपके कान ने ध्वनि सुना और आपका ध्यान चट से जाएगा, कल पढ़े थे मनोगत्यात्मक, पट से बोल दीजिएगा। उस समय ध्यान आपका जाएगा कि न हम गए परसों घूमे तो हमारा दुपट्टा पसंद न अलग, ऐसा तो कुछ नहीं आएगा। तो वो जो मैंने आपसे पूछा उसने सीधा क्लिक किया आपके उस याद को, जिस याद को आपने क्या किया है, पढ़ा है। अब यह याद हमारा 10 वर्ष पीछे नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा भी मस्तिष्क है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक, सूचना प्रसंस्करण मॉडल, सीटेट में पढ़ना है। तो वहां पे हम लोग जानेंगे कि हमारी जो यादें होती है सो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला क्षणिक, फिर लघुकालिक और फिर दीर्घकालिक। क्षणिक का मतलब अगर मैं आपको कहूं कि सुबह से रात तक आपकी मम्मी आपको कई बार आवाज दी, तो आपको याद है, पट से बोली, चट से आप रिप्लाई दिए, काम खत्म, तो हुआ क्षणिक। लघुकालिक का मतलब हुआ कि 2 दिन पहले आप गए, कुणाल आपको समोसा खिलाया, बोले कि दोस्त तोरा हम बाद में खिलाओ, फिर आप जाइए खाने तो आपको पट से बोले भैया तोरा यहाँ बाकी रह लो, लघुकालिक हो गया। और दीर्घकालिक का मतलब हो गया जहाँ पे आप अपना समय व्यतीत करते होइएगा, मोबाइल के माध्यम से, चैट के माध्यम से करते हैं ना, तो आपका क्या हुआ, दीर्घकालिक। मतलब हमारा जो बातचीत है, कहीं किसी व्यक्ति के साथ हमारा क्या है, किसी प्रकार का संपर्क बात है जो हमारे दिलो जान में बैठा हुआ है, वो हमारा क्या हुआ, दीर्घकालिक हुआ। जैसे बर्थडे नहीं आया तो आपको पुराना सारा बर्थडे का सीन याद आ गया, वो क्या हो गया, दीर्घकालिक। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको कुछ और याद आ जाएगा, ये सब क्या हो गया, दीर्घकालिक। तो दीर्घकालिक में हमारा वो सारा यादें होता है जो हमारे बहुत नियरेस्ट होता है, चाहे वो याद जैसा भी हो, पापा मम्मी का हो, भाई बहन का हो, अपने बच्चा का हो, स्वामी जी का हो, प्रेमी का हो, प्रेमिका का हो, जैसा भी हो, जो आपके सबसे करीब होंगे सो क्या होंगे, दीर्घकालिक होंगे।
अब आपसे हम पूछेंगे 2 महीना पहले मंगलवार को आप कौन कपड़ा पहने थे, आपको याद थोड़ी ना होगा। और यहीं पे पूछेंगे 2 महीना पहले यहाँ के स्वामी जी यहाँ के डांटलक, तो डांटे होंगे तो याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दीर्घकालिक, समझ गए। अब आइए हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। वीडियो बहुत कट रहा है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो स्कीमा कहने का मतलब कि हमारे मस्तिष्क के विभिन्न प्रकार के संरचनाओं के समूह को स्कीमा कहेंगे और पार्टिकुलर एक समूह को क्या कहेंगे, स्कीम कहेंगे। अब अगला संप्रत्यय इन्होंने दिया व्यवस्थितकरण। क्या दिया, व्यवस्थितकरण, कि भाई आखिर कुछ तो कारण होगा, हम अपने माइंड में चीजों को कैसे अरेंज करके रखते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर मैं आपको कहूं कि हल्दी लाइए, तो आप बाथरूम में जाइएगा, नहीं ना जाइएगा, कहाँ जाइएगा, किचन में जाइएगा। क्यों, क्योंकि उसका जगह कहाँ है, किचन में। तो व्यवस्थितकरण कहने का मतलब हो गया चीजों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज रूप से संभाल के रखना। अगला है हमारा अनुकूलन। अनुकूलन हमारा 2 प्रकार का होता है। अनुकूलन का मतलब हुआ जो आपके लिए कंफर्ट हो, और आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब हमारा कंफर्ट जोन, अब प्रतिकूल का मतलब हो गया कि भाई मान लीजिए अभी गर्मी का मौसम है, किसान का खेती होगा, मई जून में बारिश की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हो गया, बारिश हुआ तो उस मौसम के लिए हुआ अनुकूल। अत्यधिक बारिश हो गया तो हो गया प्रतिकूल, फसलें हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो अनुकूल हमारा 2 प्रकार का, और यहां से आपके एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को 1 नंबर का मिलेगा, आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, तो समावेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, समा का फैशन। क्या बोलेंगे, समा का फैशन। अब फैशन तो बराबरे बदलते रहता है। अब पहले हम पहनते थे नैरो जीन्स, अभी हम पहन रहे हैं बगी, क्या बोलते हैं इसको, बैगी जीन्स, होता है ना। तो जमाना अपना अपडेट हो रहा है। अब बीच में आप देखते हुए लड़की लोग का अपना चल रहा था बैगी का पैटर्न, अब लड़का लोग का बैगी का पैटर्न, तो अपडेट हो रहा है ना। तो फैशन हमारा ऑलवेज क्या होता है, बदलते रहता है। तो समावेशन का मतलब समा का फैशन। तो जब हम कोई नया काम करेंगे तो कहलाएगा समावेशन। और समायोजन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप जीन्स खरीद के लाए, आपको जाना है पार्टी में, अचानक से जीन्स क्या हो गया, कॉर्नर से फट गया। अब आप आए मेरे पास में, हम बेचारा रचनावादी व्यक्ति, आप बोले कि हो गौरव हमार जीन्स फट गया, तो हम चट से पट से क्या करेंगे, आपका दूसरे को पैर के जीन्स फाड़ देंगे, कहीं लो हो गया एक्सीडेंटल जीन्स। अर्थात हमने क्या किया, उसमें कुछ बदलाव किया, कुछ संशोधन किया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। अब हम लोग विगत 1 घंटा से लगातार चीजों को सुन रहे हैं, तो उतना ही सुनिए जितना दिमाग में सेट हो पाए। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ कहानी के माध्यम से आपको बताया है चीजों को, अभी कुछ पढ़ाए नहीं है। हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्कीम क्या होता है, स्कीमा क्या होता है ना, इस सभी चीजों को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। संगठन को ही व्यवस्थितकरण कहते हैं। अनुकूलन कैसे होगा सब आपको हम समझाएंगे। देख रहे हैं नया कैसे हो रहा है, पुराना कैसे हो रहा है, ये सारा चीज हम लोगों का भी आएगा। तो आराम आराम से पढ़ना है, अलबलाना नहीं है, बस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। और जो भी हमारे नए मित्र हैं, ऑनलाइन वाले मित्र हैं, चीजों के साथ में क्या रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। तो आज का आपका होमवर्क है कि पूर्ण रूप से इस क्लास को आपको सुनना है, और कल क्लास में हम पूछेंगे और आपको हमको बताना है, समझ गए। कोई ज़्यादा तो आपको हम पढ़ाए नहीं है, बस हम आपको पढ़ाए हैं व्यवहारवाद, रचनावाद, प्याजे का संप्रत्यय। इसके अलावा आपको हम कुछ भी नहीं बताए हैं। तो सारा चीज़ आपको क्या करना है, समझना है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्कीमा के बारे में, संगठन के बारे में, अनुकूलन के बारे में, और तब उससे संबंधित हम लोग प्रश्न बनाएंगे। और जब वो हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे अवस्था की तरफ। तो कल पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, और तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीन प्याजे का अवस्था पढ़ेंगे, और तब फिर उस अवस्था से संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे, और तब हमारा प्याजे हो जाएगा खत्म। ठंडा लग रहा है तो बोलना ना चाहिए था। और जिनका भी वीडियो कट रहा है, सर स्नैपचैट पे
आपके देखे हैं। चलिए, बहुत अच्छा बात है, हम स्नैपचैट पे नहीं रहते हैं। ऑल ओके है सर, बिल्कुल ऑल ओके है सर। हाँ, तो इस तरह से हमारा क्लास, अब अगला क्लास जो होगा आपका बेसिक मैथ का होगा, तो उसमें आपका होमवर्क जो पेंडिंग था उसको बना लीजिएगा और धीरे धीरे पढ़िए, सभी चीज़ों को पढ़िए। और जो भी लोग अब तक नहीं जुड़े हैं, अगर मन करे तो जुड़ने का काम कीजिए, नहीं तो क्लास तो हमारा अपना आगे की तरफ चलिए रहा है। ठीक है, चलिए, बाय बाय।